हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज से हम रेलवे एग्ज़ाम के लिए भौतिकी यानी फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने भौतिकी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत ही बेसिक जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भौतिकी क्या है। भौतिकी को हम लोग समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे और भौतिकी की परिभाषा भी देख लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भौतिकी क्या है। भौतिकी को हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और यह फिजिक्स शब्द जो है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। यानी फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूसिस शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? तो फ्यूसिस शब्द से। ये फ्यूसिस शब्द कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है। और देखिए इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है प्रकृति या प्रकृति पदार्थ। ठीक है। यानी जो भी पदार्थ होता है, पदार्थ और ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो फिजिक्स कहते हैं। तो देखिए इसका अर्थात यानी कि फिजिक्स का परिभाषा क्या है। देखिए प्रकृति में होने वाली घटनाओं को कारण सहित समझना ही भौतिकी कहलाता है। क्या परिभाषा है? देखिए प्रकृति में होने वाली घटनाओं को कारण सहित समझना ही भौतिकी है। अब देखिए प्रकृति में कौन सी घटना है, जैसे कि मान लीजिए बल लगना, गति, ध्वनि, प्रकाश, इन सभी घटनाओं का कारण सहित समझना क्या कहलाता है? तो भौतिकी यानी फिजिक्स कहलाता है। अगर हम बात करेंगे अपने दैनिक जीवन में कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे कि देखिए आपके दैनिक जीवन यानी कि डेली लाइफ में हमारे यूज़ क्या होता है, तो हम लोग भौतिकी को समझने के लिए डेली लाइफ से उदाहरण लेते हैं। तो देखिए जैसे गेंद ऊपर फेंकने पर नीचे क्यों गिरती है। अगला एग्जाम्पल है पंखा कैसे घूमता है। अगला एग्जाम्पल है दर्पण में चेहरा क्यों दिखता है। तो आप लोग बोलेंगे गेंद ऊपर फेंकने पर नीचे क्यों गिरती है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही गेंद ऊपर फेंकने पर नीचे गिर जाती है। ठीक है ना। पंखा कैसे घूमता है। आपके घर में जो पंखा लगा है, टीवी लगा है और फ्रिज लगा है, ये सब कैसे चलता है? तो ये सब चलता है विद्युत ऊर्जा के कारण। किससे? तो ये चलता है विद्युत ऊर्जा के कारण। ठीक है। देखिए ये प्रकृति में होने वाली घटना है और इनका ये कारण है। तो इन सब चीज का अध्ययन ही क्या कहलाता है? तो फिजिक्स कहलाता है। तो प्यारे साथियों देखिए अगला एग्जाम्पल जो है आपके जीवन का, दर्पण में चेहरा क्यों दिखता है। जब आप लोग कहीं जाते हैं, अपनी वाली से मिलने भी आप लोग जाते होंगे ना, तो आप लोग अपना बाल वाल बहुत ही अच्छे से देख कर जाते होंगे, थोड़ा सेंट वेंट मार के। और आप लोग देखते हैं कि अपना ड्रेसिंग सेंस जो है बढ़िया है कि नहीं है। तो कहाँ देख के जाते हैं? तो आप लोग जो आईना में देखते हैं ना अपना चेहरा, वही आईना जो है क्या है? दर्पण है। वही आईना क्या है? दर्पण है। तो उसमें आपका चेहरा क्यों दिखाई देता है? तो उसमें आपका चेहरा इसलिए दिखाई देता है कि वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है जी? तो प्रकाश का परावर्तन होता है। यानी कि दर्पण में चेहरा क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के परावर्तन के वजह से दिखाई देता है। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको ये फिजिक्स क्या है और फिजिक्स की परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और अपने दैनिक जीवन से कुछ एग्जाम्पल भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे साथियों इतना ही नहीं, आपको ये भी सोचना है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता। बताइए आप लोग, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, जरा सोचिए। तो देखिए अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम यानी मनुष्य, पशु
और पेड़ पौधे जो भी है ये सभी हवा में तैरते उड़ते इधर उधर, ठीक है ना। ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही ये सब कुछ क्या है, तो पृथ्वी पे है। हम लोग भी पृथ्वी पे क्यों हैं, तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पे टिके हुए हैं, ठीक है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो प्यारे साथियों क्या होता, तो आप लोग सोच सकते हैं कि नदियाँ, समुद्र, ये जो भी है ये पृथ्वी पर नहीं होता, अर्थात पृथ्वी पर पानी भी नहीं हो पाता अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, अर्थात सौरमंडल का तहस नहस हो जाता, यानी कि सौरमंडल ही नहीं रहता। तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल अपने जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही अपना जीवन क्या है, तो संभव है, ठीक है, पृथ्वी पर। देखिए अगला एग्जाम्पल जो है विद्युत ऊर्जा वाला। पंखा कैसे घूमता है, तो विद्युत ऊर्जा की वजह से। आप एक बार के लिए सोचिए, अगर विद्युत ऊर्जा नहीं होता तो क्या होता, अगर विद्युत नहीं होता तो क्या होता। आप एक सिंपल सा बात है कि समझ सकते हैं, कहेंगे कि हम आपको नहीं देख पाते, आप विद्युत के वजह से ही अपना फोन चला पा रहे हैं, विद्युत के वजह से ही आपके घर में पंखा, कूलर, टीवी, बल्ब ये सब जल रहा है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों अगर विद्युत ऊर्जा नहीं होता तो बहुत सारी कंपनियां जो है, उद्योग, कारखाने ये सब बंद हो जाते, और जितने भी अस्पताल है उसमें जो मशीनें लगी है ये सब काम नहीं करते, यानी मशीनें भी बंद हो जाती, अपना संचार व्यवस्था भी प्रभावित हो जाता विद्युत न होने की वजह से। तो विद्युत न होने की वजह से अपना जीवन भी क्या हो जाता, खतरे में आ जाता। यानी कि हम लोग अपने जीवन को जीने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं बात करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को देखना है तो फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपने जीवन में क्या है, तो विद्युत ऊर्जा भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ की जानकारी कहाँ मिलती है, फिजिक्स में मिलती है, ठीक है। देखिए अगला जो है, दर्पण में चेहरा क्यों दिखता है। अब आप सोचिए, अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो क्या होता, क्या हम लोग अपना चेहरा आईना में देख पाते हैं, नहीं देख पाते। और बताइए, क्या आप हमको देख पाते, अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो आप हमको भी नहीं देख पाते, ठीक है ना। आप हमको देख पा रहे हैं तो इसका कारण है कि प्रकाश है, अगर प्रकाश है तो ही आप हमको देख पा रहे हैं और हम आपको देख पा रहे हैं, ठीक है। और अगर प्रकाश नहीं होता तो क्या होता है कि हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं हैं हम लोग उसको नहीं देख पाते, आंखें होते हुए भी हम लोग अंधे हो जाते हैं यार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो क्या है ना कि प्रकृति में जो भी घटनाएं हैं उनका अध्ययन कारणों के साथ समझना ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको भौतिकी का परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग बहुत ही अच्छे से भौतिकी को समझ गए होंगे। तो प्यारे साथियों उम्मीद करते हैं कि जितना भी हमने आपको अभी तक बताया है बाकी सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों हम लोग फिजिक्स में कौन कौन से अध्याय पढ़ेंगे, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा इस फिजिक्स यानी रेलवे के हिसाब से हम लोग कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में, वो सभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग समझ गए होंगे कि रेलवे में कौन कौन से टॉपिक से आपका प्रश्न पूछता है, तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।